वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। साइबर कैफे वाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका एक यूएन है, उस पर आपका 2 या 3 या जितनी भी आपकी कंपनी का फंड डाला हुआ है, तो वो आपको आपकी वर्तमान कंपनी में कैसे ट्रांसफर करना है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनका 3 कंपनियों में फंड डला है और वो फॉर्म 90 और 10C इन दोनों फॉर्म के तहत अपना फाइनल सेटलमेंट लगा देती है। तो उनको ये लगता है कि उनका तीनों कंपनियों का या 2 कंपनी का पैसा एक साथ निकल आएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आप गलती मत कीजिएगा। क्योंकि जो आपका फाइनल सेटलमेंट होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की कंपनी पे होता है। मान के चलिए आपने 3 कंपनियों में काम किया, एक कंपनी में 2019 में काम किया, एक में 2020 में, एक में 2021 में। अब आपने एक दिन फाइनल सेटलमेंट लगाया कि आपका तीनों कंपनियों का फंड आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक कि आपका दो कंपनी 2018 वाली 2019 वाली, जब तक आप इसमें अपना रिजाइनिंग डेट अपडेट नहीं करेंगे दोनों कंपनियों में, और उन दोनों कंपनियों का फंड आप अपने प्रेजेंट कंपनी जो कि आपकी अभी 2022 में चल रही है या जो भी आपकी वर्तमान कंपनी हो, उसमें आपको अपना सारा का सारा फंड ट्रांसफर करना होगा। तो जैसे ही आप अपना ये सारा फंड ट्रांसफर कर लेंगे, उसके बाद आप फाइनल सेटलमेंट ले पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको कभी भी गलती नहीं करना है कि आपको अपना फंड ट्रांसफर करने से पहले आप फाइनल सेटलमेंट मतलब कि 90 और 10C फॉर्म लगा दें। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका फंड जो है वो फंस के रह जाएगा। फिर उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फंड फंस जाएगा तो आप इसको निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कभी ये फंड फंस जाता है तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है कि आपको एक और कंपनी ज्वाइन कर लेना है। आप किसी भी एक कंपनी में चले जाइए जिसमें आपका फंड कटता हो। आप वहां पे कम से कम 6 महीने की सर्विस कीजिए। उस 6 महीने की सर्विस के दौरान जैसे ही आपका फंड आपके यूएन पे जुड़ने लगे, आप अपनी पुरानी कंपनियों का फंड आपकी नई कंपनी में ट्रांसफर कर लीजिए। तो जैसे ही आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका जो है वो पूरा का पूरा पैसा आपको नई कंपनी के साथ फाइनल सेटलमेंट लगाने पे मिल जाएगा। अदरवाइज ये आपका फंड फंस के रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं कि आपको कैसे आपका फंड ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना यूएन नंबर डाल देना है और उसका आपको यहाँ पासवर्ड डाल के आपको ये सिक्योरिटी को कैप्चा कोड दिया रहेगा। तो ये जैसा ऊपर हो वैसा ही आपको नीचे फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कैप्चा कोड फिल करके बता देता हूँ। इसके बाद आपको कैप्चा डाल के साइन इन बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री देखना है कि आपकी कितनी कंपनी है। तो यहाँ पे मेरी 3 कंपनी है, तो मैं शुरू की 2 कंपनियों का पैसा लास्ट की तीसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करूँगा। क्योंकि जो भी आपकी लास्ट की कंपनी होती है आपका फंड सारा उसी में ट्रांसफ़र किया जाता है और तब जाके आपका फाइनल पीएफ निकलता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको वन मेंबर ट्रांसफ़र पे जाके यहाँ पे जो डिटेल रहेगी आपकी उस कंपनी की रहेगी जिसमें आपका फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी इस कंपनी को चेक कर लीजिएगा, डिटेल चेक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाएगा कि आपको किस कंपनी से फ़ंड ट्रांसफ़र करवाना है, प्रीवियस से या प्रेजेंट से। तो आप दोस्तों प्रीवियस में ना जाके आप प्रेजेंट में कीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट की कंपनी अभी आपकी चल रही है, वहाँ आप सभी लोग जानते हैं। तो इसके बाद आपको यूएन डाल के सबमिट डिटेल करना है और फिर आपको यहाँ पे उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसका आपको फंड ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ से दोस्तों चलिए मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है और आप यहाँ पे जितनी कंपनी को फंड ट्रांसफ़र करना चाहें उन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गेट ओटीपी कीजिएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो और इसको आपको भरने के बाद सबमिट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओटीपी सबमिट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा जो फंड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसको ट्रैक भी कर पाएंगे कि आपका रिक्वेस्ट वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी दोस्तों हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने अपना अकाउंट ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट लगाया हुआ था 2 कंपनियों का।
तो एक कंपनी ने उसको वेरीफाई कर दिया है, एक्सेप्ट बाय फील्ड ऑफिसर। ये हमारा फंड ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो गया है। इसके लिए मैक्सिमम 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। अगर इस दौरान आपका फंड ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आप अपनी कंपनी में एक मेल के ज़रिए आप इनको बता सकते हैं कि आपने अपने फंड ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट लगाया है। अगर उसके बाद भी आपका काम यहाँ से नहीं होता है दोस्तों, तो आप सभी को ग्रीवेंस ऐप पे इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा देना है। आप ग्रीवेंस ऐप पे इसकी रजिस्टर कंप्लेंट कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों आपको वहाँ से इसको देख के और अपनी कंपनी की जो है आप कंपनी की आप कंप्लेंट लॉग करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि हमारा कैसे फंड ट्रांसफर होता है, जो पुरानी कंपनी से नई कंपनी में आपका फंड ट्रांसफर होता है। तो ये प्रोसेस अगर आपको देखकर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।